आइए देखते हैं मोहन सावंत कलाकार। मोहन सावंत का जन्म जो है 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी को हुआ था। मोहन सावंत का जन्म 22 जनवरी 1924 को हुआ था। 22 जनवरी 1924 को गोरेगांव, मुंबई में। मुंबई में क्या एक गोरेगांव है, गोरेगांव मुंबई में मोहन सावंत कलाकार का जन्म 22 जनवरी 1924 गोरेगांव, मुंबई में। शिक्षा जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में पढ़ाती है। शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में पढ़ाती है। शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से पढ़ाती है। इनका व्यवसाय जो है चित्रकार और सारंगी वादक थे। व्यवसाय चित्रकार और सारंगी वादक थे। व्यवसाय चित्रकार और सारंगी वादक। ठीक। और माध्यम कैसा था? तैल रंग। माध्यम कैसा था? तैल रंग। माध्यम तैल रंग था। 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में पैग ग्रुप में शामिल हुए। पैग ग्रुप में शामिल हुए। 1952 ईस्वी में ये पैग ग्रुप में शामिल हुए। 1953 में पैग ग्रुप के कलाकारों 1953 में पैग ग्रुप के कलाकारों 1953 ईस्वी में पैग ग्रुप के कलाकारों के साथ अपने चित्रों की अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ की। चित्रों की प्रदर्शनियाँ की। 1953 में पैग ग्रुप के कलाकारों के साथ अपने चित्रों में प्रदर्शनियाँ की। पैग ग्रुप के अवसान के बाद पैग ग्रुप के अवसान के बाद पैग ग्रुप के अवसान के बाद बम्बई में स्थापित नए कल संगठन बॉम्बे ग्रुप में शामिल हुए। संगठन बॉम्बे ग्रुप में शामिल हुए। बॉम्बे ग्रुप में शामिल हुए। मोहन सावंत कलाकार जन्म
22 जनवरी 1924 गोरेगांव मुंबई। शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। व्यवसाय जो है इनका चित्रकार सारंगी वादक थे। माध्यम तैल रंग। 1952 ईस्वी में ये पैक ग्रुप के शामिल 1952 ईस्वी में ये पैक ग्रुप में शामिल हुआ। 1953 में पैक ग्रुप के कलाकारों के साथ अपने चित्रों की प्रदर्शनियां की। पैक ग्रुप के अवसान के बाद बम्बई के स्थापित नए कल संगठन बॉम्बे ग्रुप में शामिल हुए। 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में इटली सरकार की छात्रवृत्ति पर रोम गए। छात्रवृत्ति पर रोम गए। वहीं से रॉकफेलर फेलोशिप पर अमेरिका गए। रॉकफेलर फेलोशिप पर अमेरिका गए। पर अमेरिका गए। 1968 ईस्वी में न्यूयॉर्क 1968 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में बस गए। 1968 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में बस गए। मोहन सावंत का भारतीय कला जगत से भारतीय कला जगत से विशेष लगाव था। चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा। चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा सोहली तथा जैन शैली से प्राप्त हुई। हुई। 1957 ईस्वी में इटली सरकार की छात्रवृत्ति पर रोम गए। वहीं से एक रॉकफेलर फेलोशिप पर अमेरिका गए। 1968 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में बस गए। मोहन सावंत का भारतीय कला जगत से विशेष लगाव था। लगाव था। चित्रकार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा सोहली तथा जैन शैली से प्राप्त हुई।
मोहन सावंत ने मोहन सावंत ने लास्को की प्रागैतिहासिक लास्को की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं को देखा। प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं को देखा। कालीन गुफाओं को देखा। मोहन सावंत बड़े आकार के मोहन सावंत बड़े आकार के मोहन सावंत बड़े आकार के कैनवास पर संगमरमर के चूर्ण तथा फेविकोल से उभरे धरातली की रचना आरंभ की। उसके बाद परियों की देश की कहानी के समान चित्रण किया। कहानी के समान चित्रण किया। ठीक। मोहन सावंत ने लास्को की प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं को देखा। मोहन सावंत बड़े आकार के कैनवास पर संगमरमर के चूर्ण तथा फेविकोल से उभरे धरातली की रचना आरंभ की। उसके बाद परियों की देश की कहानी के समान चित्रण किया। मोहन सावंत के बाद के चित्रों मोहन सावंत के बाद चित्रों में भरी हुई रेखाओं द्वारा अत्यंत व्यंजनापूर्ण विकृत आकृतियां बनाने लगे। ठीक। जिनमें अंग अजीब ढंग से
जिनमें अंग अजीब ढंग से मुड़े हुए हैं। शरीर की पसलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। शरीर की पसलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही शरीर की पसलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ठीक। एक अवसादपूर्ण वातावरण चित्रों में छाया रहा। मोहन सावंत की आकृतियां आदिम लोक कला लघु कला चित्रों से आकृतियां प्रभावित रहीं। लोक कला लघु कला चित्रों से आकृतियां प्रभावित रहीं। लघु कला चित्रों की आकृतियां प्रभावित रहीं। मोहन सावंत कलाकार जो है, मोहन सावंत के बाद चित्रों में भरी हुई रेखाओं द्वारा अत्यंत रंजनापूर्ण विकृत आकृतियां बनाने लगे, जिनमें अंग अजीब ढंग से मुड़े हुए हैं। शरीर की पसलियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एक अवसादपूर्ण वातावरण चित्रों में छाया रहा। मोहन सावंत की आकृतियां आदिम लोक कला लघु कला चित्रों से आकृतियां प्रभावित रहीं।